श्वेता गौतम, तुम्हारी एजुकेशन की टीचर। मैं तुम्हें एजुकेशन के बारे में पहला पाठ पढ़ाने जा रही हूँ। ठीक है बच्चों, पहला पाठ जो है बच्चों आपका, उस पाठ का नाम है प्राचीन कालीन शिक्षा। बच्चों, सुविधा की दृष्टि से भारतीय शिक्षा के इतिहास को हम लोग तीन भागों में विभक्त करते हैं। पहला है हमारा प्राचीन कालीन शिक्षा, दूसरा हमारा मध्यकालीन शिक्षा है और तीसरा हमारा है आधुनिक कालीन शिक्षा। सबसे पहले बच्चों हम लोग प्राचीन कालीन शिक्षा के बारे में अध्ययन करेंगे। प्राचीन कालीन शिक्षा को बच्चों हम लोग दो भागों में विभक्त करते हैं। पहला हमारा है वैदिक कालीन शिक्षा और दूसरा हमारा है बौद्ध कालीन शिक्षा। बच्चों, आज हम लोग वैदिक कालीन शिक्षा के बारे में अध्ययन करेंगे और हम आपको वैदिक कालीन शिक्षा का अर्थ और उद्देश्य के बारे में आप लोगों को हम बताएंगे। सबसे पहले हम वैदिक कालीन शिक्षा का अर्थ बताएंगे आपको बच्चों। अर्थ जो बच्चों हमारा वैदिक कालीन शिक्षा है, उसका अर्थ है कि शिक्षा वह प्रकाश, वह अंतर्ज्योति है जिसके माध्यम से विद्यार्थी के व्यक्तित्व का संतुलित और संगठित विकास होता है। यानी कि शिक्षा का अर्थ उस समय क्या हो गया, व्यक्तित्व का संतुलित एवं संगठित विकास। बच्चों, उस समय जो हमारी वैदिक कालीन शिक्षा थी वो शिक्षा धर्म प्रधान शिक्षा थी। मतलब धर्म के बारे में विशेष ध्यान देते थे। मतलब पढ़ाई के समय धर्म के बारे में बताया जाता था। वैदिक, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, वैदिक कालीन शिक्षा। वैदिक कालीन शिक्षा हमारी वेदों पर आधारित शिक्षा थी। वेदों पर आधारित शिक्षा थी, यानी कि उस सबसे प्राचीनतम वेद बच्चों हमारा ऋग्वेद है और हम लोग उस समय वेदों का अध्ययन करते थे। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा वैदिक शिक्षा का जो अर्थ था, व्यक्तित्व का संगठित और संतुलित विकास होना, और शिक्षा हमारी धर्म प्रधान शिक्षा थी और शिक्षा हमारी वेदों पर आधारित शिक्षा थी। अब बच्चों हम आपको बताने जा रहे हैं कि वैदिक कालीन शिक्षा का उद्देश्य क्या है। जब हम पढ़ने जाते हैं तो हमारा कुछ उद्देश्य होता है ना, उसी प्रकार से वैदिक कालीन शिक्षा का भी उद्देश्य है बच्चों। जब छात्र पढ़ने आते थे गुरुकुल में, उस समय गुरुकुल प्रणाली थी बच्चों। तो बच्चे जब छात्र पढ़ने आते थे गुरुकुल में, तो उस समय जो गुरु, मतलब वैदिक कालीन शिक्षा का जो उद्देश्य था गुरुओं के द्वारा, ये उद्देश्य था कि हम अपने बच्चों में, जो हमारे छात्र हैं, उनके ईश्वर भक्ति तथा धार्मिकता की भावना का विकास करना। पहला विकास बच्चों क्या था, छात्रों के अंदर ईश्वर भक्ति तथा धार्मिकता का विकास करना। इसके लिए ईश्वर तथा धार्मिकता के विकास के लिए उस समय छात्रों को धर्म का प्रमुख स्थान था और वो ये सोचते थे कि बच्चों को जब हम अध्ययन कराएं तो चिंतन मनन के द्वारा उनको हमारे ब्रह्मांड में ईश्वर क्या है उनको जाने और हमारा धर्म क्या है उनको जाने। तो मतलब जो उनका उद्देश्य था कि जो हमारे छात्र हैं उनके अंदर धार्मिक भावना का विकास हो, वो ईश्वर को जाने और शिक्षा के द्वारा हमारे हमें मुक्ति का मार्ग प्राप्त हो, शिक्षा के द्वारा हम मोक्ष को प्राप्त हो। इसके लिए हमें जो हमारे जीवन का, जो हमारे शिक्षा का उद्देश्य था, जो हमारे जीवन के मूल्य थे, सत्यम शिवम सुंदरम की प्राप्ति करना, ताकि शिक्षा के माध्यम से हम जान सकें कि सत्य क्या है और उसको हम जान सकें। इस प्रकार से शिक्षा के माध्यम से हम लोग जो है धर्म के, इस प्रकार शिक्षा के माध्यम से हम लोग जो सत्य का आचरण करेंगे और इस प्रकार से हमारे अंदर धार्मिकता की भावना का विकास होगा। दूसरा उद्देश्य था बच्चों चरित्र निर्माण। उस समय शिक्षा का उद्देश्य ये था चरित्र निर्माण। दूसरा उद्देश्य,
बच्चों, जो हमारा चरित्र होता है वो अच्छी आदतों का पुंज होता है, यानी जो हमारी अच्छी आदतें होती हैं उनका जो रूप होता है वो हमारा चरित्र होता है। तो वैदिक शिक्षा का दूसरा प्रमुख उद्देश्य ये था कि अच्छे चरित्र का निर्माण करना। इसके लिए गुरुकुल में जो हमारे शिक्षक थे छात्र को हमेशा कहते थे कि आप सदाचारी बनिए, अच्छे नियम कानून का पालन करिए। इसके लिए जो हमारे शिक्षक थे वो खुद आदर्शवादी थे। उनके खुद ही अपने गुण इतने अच्छे थे कि बच्चे उनको देख के उनका आचरण वो करते थे। तो और कभी कभी हमारे शिक्षकों द्वारा चरित्र निर्माण के लिए बच्चों को जो हमारे उसमें महान पुरुष थे उनकी कहानी सुनाते थे, ताकि बच्चे उन कहानियों को सुन करके उनके आदर्शों को वो पालन करें और उनको मूल्यों को अपने जीवन में धारण करें। तीसरा उद्देश्य था व्यक्तित्व का विकास। बच्चों, आप देख रहे हैं कि शिक्षा का अर्थ ही है व्यक्तित्व का विकास। तो इस प्रकार से शिक्षा का उद्देश्य भी था व्यक्तित्व का विकास, यानी जो हमारा छात्र है उसके व्यक्तित्व का विकास हो, क्योंकि हमारा व्यक्तित्व मनो शारीरिक गुणों का एक गत्यात्मक संगठन है। मतलब हमारा जो व्यक्तित्व है मानसिक और शारीरिक गुणों से मिलकर बना हुआ है। तो हम शिक्षा बच्चों को इस प्रकार से दें कि जो बच्चा का बाहरी वातावरण है, जो बाहरी वेशभूषा है वो भी डेवलप हो, साथ साथ जो उसके आंतरिक गुण है उसका भी डेवलपमेंट उनका हो। अब हमारा चौथा उद्देश्य है कि कुशल नागरिक तथा सामाजिक कर्तव्यों का पालन। नागरिक तथा सामाजिक कर्तव्यों का विकास, सामाजिक कर्तव्यों का विकास, सामाजिक कर्तव्यों का विकास करना। इसके लिए शुरू से ही जब छात्र पढ़ते थे गुरुकुल में, तो जो हमारे शिक्षक थे वो शुरू से ही छात्रों को कहते थे कि बच्चों तुम लोग मतलब निस्वार्थ भावना से सेवा करना सीखो, दया की भावना आपके अंदर आए, विनय की भावना आए, कर्तव्य पालन की भावना आए। इन आदि चीज़ों का विकास, इन आदि गुणों का विकास करने के लिए शिक्षक द्वारा निरंतर बच्चों को भाषण दिया जाता है, ताकि हमारा बच्चा सुने कि हमको कर्तव्य पालन करना, जिस कर्तव्य के लिए हम आए उसको पालन करें, हमारे अंदर विनय की भावना आए। तो और यहाँ तक कि वैसा ही कार्य हमारे गुरु ही करते थे, तो गुरु को देखेंगे तो बच्चों के अंदर वो भावना आनी ही आनी है। पांचवा था आपका सामाजिक कौशल, सामाजिक कौशल में वृद्धि करना। बच्चों, सामाजिक कौशल में वृद्धि करना, इसका मतलब ये होता है कि देखिए हर बच्चा पढ़ाई लिखाई करके अपने गृहस्थ जीवन में भी जाता है। तो टीचर मतलब जो शिक्षक था वो शुरू से देखता था कि हमारे बच्चे की किस व्यवसाय में, किस क्षेत्र में रुचि है, तो उसी के अनुसार बच्चों को वो ताकि उस व्यवसाय के बारे में बताए, ताकि बच्चा उस व्यवसाय के बारे में जाने, पढ़े, कुशल हो, दक्ष हो, ताकि अपना जीवन यापन पढ़ाई के बाद वो अपना जीवन यापन भी ठीक प्रकार से कर सके। छठा है बच्चों राष्ट्रीय संस्कृति का संरक्षण, राष्ट्रीय संस्कृति का संरक्षण एवं प्रसार, राष्ट्रीय संस्कृति का संरक्षण एवं प्रसार, संरक्षण एवं प्रसार। जब छात्र गुरुकुल में अध्ययन करते थे बच्चों, तो उनसे जो उनका शिक्षक था, जो उनका गुरु था, वो ये आशा करता था कि जो मैंने अपने बच्चों को पढ़ाया, जो हमने मूल्य उनको सिखाया, जो कर्तव्य उनको हमने सिखाया, वो उस संस्कृति का संरक्षण, मतलब उस संस्कृति को मतलब सीखे और पूरे जीवन अध्ययन और अध्यापन कार्य में लगे रहें। जो हमने उन्हें सिखाया है वो उसका प्रचार प्रसार हमेशा जीवन भर करते रहें। तो ये हमारे वैदिक कालीन शिक्षा के प्रमुख उद्देश्य थे।